धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष श्री बीके सिंह साहब ये हैं। और बीके सिंह साहब ये बतलाइए कि कांग्रेस का जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस का अविनाश पांडे साहब, रणनीति क्या तैयारी की है? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसमें भी पांडे जी का साफ निर्देश था कि कांग्रेस के लोग सरकार की योजनाओं से आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे। अविनाश पांडे जी ने स्पष्ट कहा कि धीरज साहू का जो रुपये जो आयकर विभाग दर्शा रहा है, इसके लिए पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये धीरज साहू सक्षम है, हमारे नेता भी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इनकम टैक्स को बताएंगे कि कहाँ से रुपया आया, कहाँ रुपया का कितना टर्नओवर है, कितना खर्च है। ये पैसे से कांग्रेस पार्टी को कोई जो है लेना देना नहीं है। ये पैसा शुद्ध रूप से हमारे धीरज साहू जी का निजी मामला है और धीरज साहू सक्षम है आयकर विभाग को बताने के लिए कि पैसे का टर्नओवर कहाँ से हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। वो सारा प्रक्रिया कानून के तहत जो है वो करेंगे। वो सब का रिटर्न जो है इनके द्वारा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि एन केन प्रकेन भारतीय जनता पार्टी यही खोज रही है कि कहाँ कहाँ जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो है कमज़ोर किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लालू जी के सारे परिवार पर सप्लीमेंट्री एफआईआर करके सीबीआई के द्वारा तंग किया गया है। विधानसभा के चुनाव के ऐन मौके पर इधर चुनाव प्रचार चल रही थी, उधर बघेल जी को जो है झूठा जो है केस में फंसाने के लिए उनके जितने समर्थक थे सबके यहाँ चुन चुन कर जो है रेड किया गया। तो आज झारखंड में ही देख लीजिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है एन केन प्रस्केन, जब से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बना है तब से केंद्र सरकार जो है राजनीतिक रूप से अस्थिरता करने का प्रयास करे। सच बोलना भी आज के समय में बहुत बड़ा अभिशाप है। जो लोग सच बोले, सरकार के खिलाफ बोले, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाना इनका जो है आदतन बन गया है। केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें कि लोग अडानी के घटना को भूल जाए, अंबानी के घटना को भूल जाए, मेहुल मोदी की घटना को भूल जाए। ये सारा घटना आज भी ताजगी है। इससे ध्यान भटकाने के लिए कभी राम मंदिर का सहारा लेते हैं, कभी धारा 370 का सहारा लेते हैं। तो ये इनकी आदत है। शोर मचाए शोर वाला व्याकुलता है। जितना ज़्यादा करप्शन वर्तमान केंद्र सरकार के रिजम में हुआ कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अरबों खरबों रुपया का कर्ज माफ कर दिया, एसबीआई को गारंटर बनाया गया, बीएसएनएल को बंद कर दिया गया, सेल में 40% से ज़्यादा जो है शेयर प्राइवेट को दिया गया, रेल का निजीकरण किया, जमीन से आसमान तक का इन्होंने निजीकरण किया। ये क्या बात करेंगे? कुछ काम नहीं किए हैं, सिर्फ बात बनाते हैं, गाल बजाते हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा सर, अब लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम दिन रह गया है और अभी तक कांग्रेस की क्या तैयारी है? उसमें आपके कांग्रेस का जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे साहब, उनके बारे में और वे यहाँ की राजनीति के रणनीति क्या तैयारी की है, इस पर आप थोड़ा हमारे जनता को बतलाने का प्रयास करें। जब से झारखंड के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी हुए हैं, तब से उन्होंने बूथ, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा, लोकसभा स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके अलग अलग ढंग से कांग्रेस संगठन को धारदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई माह नहीं होता है कि हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी
झारखंड का दौरा करके 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला का भ्रमण करते हैं और अभी उनका मेन फोकस है लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसकी बैठक करके उस समीक्षा करना कि बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर कांग्रेस की कमेटी जो जहाँ नहीं है वहाँ बनाना है और जहाँ बन चुका है उसको जो है काम करना है। इसी बीच में अभी झारखंड का गठबंधन सरकार का कार्यक्रम आ गई, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इसमें भी पांडे जी का साफ निर्देश था कि कांग्रेस के लोग सरकार की योजनाओं से आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रहें और हम लोगों ने उनका निर्देश का पालन करते हुए झारखंड में हमारा प्रयास होगा कि इंडिया गठबंधन का 14 सीट हम लोग जीत करके राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। अच्छा सर, ये अभी जो अविनाश पांडे साहब आए थे यहाँ पर 2 दिन यहाँ रहे थे, उसमें कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अविनाश पांडे जी ने स्पष्ट कहा कि धीरज साहू का जो यूपीए जो आयकर विभाग दर्शा रहा है, इसके लिए पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये धीरज साहू सक्षम है, हमारे नेता भी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इनकम टैक्स को बताएंगे कि कहाँ से रुपया आया, कहाँ रुपया का कितना टर्नओवर है, कितना खर्च है। ये पैसे से कांग्रेस पार्टी को कोई जो है लेना देना नहीं है। ये पैसा शुद्ध रूप से हमारे धीरज साहू जी का निजी मामला है और धीरज साहू सक्षम है आयकर विभाग को बताने के लिए कि पैसे का टर्नओवर कहाँ से हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। वो सारा प्रक्रिया कानून के तहत जो है वो करेंगे। धीरज साहू का के यहाँ इतने भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है और जिस पर कांग्रेस के सभी नेताओं की बोलती बंद है और भाजपा के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। आज जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से वो सीबीआई, ईडी को भाजपा का तोता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चुन चुन कर जो हमारे कांग्रेस के सम्मानित सांसद हैं, सम्मानित नेता हैं, वो सब के यहाँ रेड करवाते हैं और जो उनकी टर्नओवर में व्यवसायी है उसको भी वो दिखाते हैं कि नगद बरामद हुआ। धीरज प्रसाद साहू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है इनके 4 पुश्त से जो है व्यवसाय का कारोबार चल रहा है। हमको जहाँ तक जानकारी है कि आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे जगह इनका व्यवसाय फैला हुआ है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो भी रुपया इनकम टैक्स वाले लोग ने बरामद किए हैं वो सब का रिटर्न जो है इनके द्वारा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि एन केन प्रकेन भारतीय जनता पार्टी यही खोज रही है कि कहाँ कहाँ जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो है कमज़ोर किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लालू जी के सारे परिवार पर सप्लीमेंट्री एफआईआर करके सीबीआई के द्वारा तंग किया जा रहा है। तो ये तंग तबाह करने का सिलसिला जो है चुनाव में भी था। विधानसभा के चुनाव के ऐन मौके पर इधर चुनाव प्रचार चल रही थी, उधर बघेल जी को जो है झूठा जो है केस में फंसाने के लिए उनके जितने समर्थक थे सबके यहाँ चुन चुन कर जो है रेड किया गया। तो आज झारखंड में ही देख लीजिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है
एन केन पर स्कैन जब से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बना है तब से केंद्र सरकार जो है राजनीतिक रूप से अस्थिरता करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग बचाव के मुद्रा में क्यों हैं? सवाल है कि केंद्र में अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी का, वो इतना ज़्यादा दुरुपयोग सरकारी तंत्र का, संविधान का आज तक के इतिहास में नहीं हुआ जितना दुरुपयोग आज हो रहा है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपके जुडिशियल हो, एक चीफ जस्टिस ही है जो जिस पर कि लोगों का न्याय का भरोसा टिका हुआ है। अगर चीफ जस्टिस न्याय नहीं देते तो आज देश का तस्वीर और तकदीर दोनों इतना हास्यास्पद हो जाता कि लोगों को केंद्र सरकार से नफरत होने लगती, संविधान से नफरत होने लगती। आज धज्जी उड़ाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, धज्जी उड़ाया जा रहा है वैचारिक वाणी का। सच बोलना भी आज के समय में बहुत बड़ा अभिशाप है। जो लोग सच बोले, सरकार के खिलाफ बोले, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाना इनका जो है आदतन बन गया है। लेकिन भाजपा के जो नेता बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं हमारे देश के कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वे भ्रष्टाचारी है, और इस पर कांग्रेस के कोई भी नेता जवाब नहीं देकर के वे बचाव के मुद्रा में आ गए हैं। और वे लोग बोलते हैं कि ये कांग्रेस को धीरज साहू से कोई मतलब नहीं है, जबकि धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। जनता तो ये जानना चाहती है ना। तो आज प्रधानमंत्री के वह बात तो सत्य प्रतीत हो रहा है जो बोल रहे हैं कि भाई कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचकर जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है कि लोग अडानी के घटना को भूल जाए, अंबानी के घटना को भूल जाए, मेहुल मोदी की घटना को भूल जाए। ये सारा घटना आज भी ताजगी है। इससे ध्यान भटकाने के लिए कभी राम मंदिर का सहारा लेते हैं, कभी धारा 370 का सहारा लेते हैं। तो ये इनकी आदत है। केंद्र सरकार को कुछ काम तो करना है नहीं, और चोर मचाए शोर वाला व्याकुलता है। जितना ज़्यादा करप्शन वर्तमान केंद्र सरकार के रिजम में हुआ कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अरबों खरबों रुपया का कर्ज माफ कर दिया, एसबीआई को गारंटर बनाया गया, बीएसएनएल को बंद कर दिया गया, सेल में 40% से ज़्यादा जो है शेयर प्राइवेट को दिया गया, रेल का निजीकरण किया, जमीन से आसमान तक का इन्होंने निजीकरण किया। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस की? फिर भी इसने नेशनलाइज किया, बैंक का जो है टेक ओवर किया, और उस कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम ही किए। ये कुछ काम नहीं किए हैं, सिर्फ बात बनाते हैं, गाल बजाते हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं है ना? कोई भ्रष्टाचारी है तो उसका नाम बताइए। भाई अडानी, अंबानी, ये भाजपा के जो है प्रमुख जो है व्यवसायी हैं। भाजपा के नेता नहीं है सर, ये लोग भाजपा के नेता नहीं है। भाई नेता की क्या जरूरत है? अभी व्यवसायी और नेता का गठबंधन चल रहा है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं था कि पॉलिटिशियन बिजनेसमैन को लाभ देने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।